बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम फरमाने वाला है। लाखों करोड़ों दुरूद और सलाम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। मेरी मोअज़्ज़ज़ माँ और बहनों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि लोगों के इस एक गलत अकीदे के बारे में, जो कहते हैं कि हमारे आबाओ अजदाद तो बड़े नेक थे, औलिया थे, बहुत ही बरगजीदा बंदे थे, तो उनके अमाल की वजह से हमारी भी बख्शिश हो जाएगी, चाहे हम अच्छे अमाल करें या ना करें। यानी हम अमल सालिहा नेक अमाल करें या ना करें, हमारी बख्शिश तो लाजमी है। जैसे कि बाज़ सैयद लोगों का भी ये अकीदा है, तो वो ये कहते हैं कि हम तो औलाद रसूल हैं, हम जो चाहें गुनाह करते रहें, हमारी मग़फ़िरत होकर ही रहेगी। तो आज हम इस आयत में उन लोगों के इस अकीदे की तरदीद के बारे में पढ़ेंगे कि अल्लाह तबारक व तआला ने उनके इस जो अकीदा रखते हैं इसका रद्द फरमा दिया कि ऐसा नहीं होने वाला। जो कोई जैसे अमाल करेगा तो उसको उसी तरह बदला मिलेगा। यानी किसी के अच्छे अमाल की वजह से जो अच्छे अमाल ना करता हो उसकी बख्शिश नहीं होगी। चाहे वो बाप है, अगर वो नेक था लेकिन औलाद उसकी बद है तो उस नेक बाप की वजह से औलाद की मग़फ़िरत नहीं होगी, और अगर बाप गुनहगार है, औलाद नेक है, तो उस औलाद की वजह से बाप की मग़फ़िरत नहीं होगी। क्योंकि कुरान मजीद में बार बार अल्लाह तबारक व तआला ने मुख्तलिफ उन्वानात से इस कौल की तरदीद फरमाई है। जैसे वला तक्सिबु कुल्लु नफ्सिन इल्ला अलैहा वला तज़िरु वाज़िरतुन विज़रा उख़रा, यानी हर एक नफ्स जो अमल करता है उसकी जिम्मेदारी उसी पर है। और दूसरा जैसे वला तज़िरु वाज़िरतुन विज़रा उख़रा, इसका मतलब क्या है कि किसी का बोझ क़यामत के रोज़ कोई दूसरा नहीं उठा सकेगा। तो सबसे पहले हम इस आयत का लफ्ज़ी तर्जुमा पढ़ेंगे। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज आयत नंबर 134 हमने पढ़नी है। तिल्का उम्मतुन क़द ख़लत लहा मा कसबत वलकुम मा कसबतुम। तिल्का उम्मतुन, ये एक जमात थी, कद खलत जो गुजर चुकी, लहा उसके लिए, माँ वो है, कसबत जो उसने कमाया, वलकुम और तुम्हारे लिए, माँ वो है, कसबतुम जो तुमने कमाया। यानी जो आगे जमात गुजर चुकी है, पहले लोग गुजर चुके हैं, उनको उनके अमाल का बदला मिलेगा और तुम्हें तुम्हारे अमाल का बदला मिलेगा। वलकुम और तुम्हारे लिए तो वो है, माँ कसब तुम जो तुमने कमाया, जैसे अमाल तुमने किए ऐसा ही तुम्हें उनका बदला मिलेगा, वैसे ही तुम्हें जज़ा मिलेगी। वला तुस्सलूना, और नहीं तुमसे सवाल किया जाएगा, अम्मा उसके बारे में, कानू या अमलून जो वो अमल करते थे। यानी आपसे उन लोगों के बारे में जो पहले गुजर चुके हैं उनके बारे में आपसे सवाल नहीं किया जाएगा। यहूदियों को यकीन यूँ था कि माँ बाप के गुनाहों में औलाद गिरफ्तार होगी और उनके सवाब में भी औलाद शरीक होगी। सो ये गलत है, अपना ही किया अपने आगे आएगा, चाहे अच्छा किया है या बुरा किया है। अच्छा किया तो अच्छी जज़ा, बुरा किया तो बुरी जज़ा। तो यहाँ पर लहा मा कसबत वलकुम मा कसबतुम, इससे मालूम हुआ कि बाप दादा के नेक अमाल औलाद के लिए काफ़ी नहीं होंगे जब तक वो खुद अपने अमाल को दुरुस्त न करें। इसी तरह बाप दादा के बुरे अमाल का अज़ाब भी औलाद पर न पड़ेगा जबकि ये अमाल सालिहा के पाबंद हों, यानी नेक अमाल करने वाले हों। इससे ये भी साबित हुआ कि मुशरिकीन की औलाद जो बुलूग से पहले मर जाए उनको अपने माँ बाप के कुफ्र और शिर्क की वजह से अज़ाब नहीं होगा। और इससे यहूद के इस अकीदे की भी तरदीद हो गई कि हम जो चाहें अमल करते रहे, हमारी मग़फ़िरत हमारे आबाओ अजदाद के अमाल से होगी। अब देखिए, जैसे मैं पहले भी आपके सामने बयान कर चुकी हूँ कि इसी तरह बाज़ सैयद ख़ानदान के लोग इस ख्याल में रहते हैं कि हम औलाद रसूल हैं, हम जो चाहें गुनाह करते रहें, हमारी मग़फ़िरत होगी। कुरान करीम ने इस मज़मून को बार बार मुख्तलिफ उन्वानात से बयान फरमाया। वला तक्सिबु कुल्लु नफ्सिन इल्ला अलैहा, कि हर एक नफ्स जो अमल करता है उसकी जिम्मेदारी उसी पर है। जैसा वो अमल करेगा, जैसा बोओगे वैसा काटोगे, मशहूर कहावत है ना। तो जैसे वो अमाल करेंगे इसी तरह उनको बदला मिलेगा। इसी तरह कुरान मजीद में दूसरी जगह सूरतुल अनआम में वला तज़िरु वाज़िरतुन विज़रा उख़रा, कि किसी का बोझ क़यामत के रोज़ कोई दूसरा नहीं उठा सकेगा। इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए बनी हाशिम, ऐसा ना हो कि क़यामत के रोज़ और लोग तो अपने अपने अमाल सालिहा लेकर आए और तुम अमाल सालिहा से गफलत बरतो, यानी नेक अमाल से गफलत बरतो। तो सिर्फ मेरे नसब का भरोसा लेकर आओ और मैं इस रोज़ तुमसे ये कहूँ कि मैं तुम्हें अल्लाह के अज़ाब से नहीं बचा सकता।
اسی طرح ایک دوسری حدیث میں ارشاد ہے من بطأ بہ عملہ لم یسرع بہ نسبہ، کہ یعنی جس شخص کو اس کے عمل نے پیچھے کر ڈالا اس کو اس کا نسب آگے نہیں بڑھا سکتا. یعنی نسب اور خاندان پر غرور اور اس پر بھروسہ کر کے نہیں بیٹھنا چاہیے کہ ہمارا خاندان اتنا اونچا ہے، ہمارا تو نسب فلاں سے جا کے ملتا ہے فلاں سے. تو صرف اس چیز پر تکیہ نہیں کرنا چاہیے. اپنے اعمال صالحہ ہوں گے دنیا میں تو وہی آخرت میں کام آئیں گے. کسی کا نسب، کسی کا اونچا خاندان یا کسی کے خاندان میں کوئی ولی ہونا، کوئی نیک بندہ، برگزیدہ بندہ گزرا ہو تو اس کے اعمال پر بھروسہ کر کے نہیں بیٹھنا چاہیے، بلکہ اپنی نجات کے لیے خود کوشش کرنی چاہیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.